हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंजन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में आगे क्या होता है, यानी कि अब जब जैकोबिन क्लब का जो शासन है, कन्वेंशन का जो रूल है, जब वो एंड हो गया है और रेन ऑफ टेरर का भी अंत हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो लीडरशिप है फ्रांस की वो बिल्कुल ऐसे खाली हो जाएगी। कोई तो होगा जो उस लीडरशिप को आके कैप्चर करेगा और वहां पर रूल करेगा। तो अब जो है, अब बात आती है एक डायरेक्टरी की। सो नाउ अ डायरेक्टरी विल रूल फ्रांस। नाउ व्हाट इज दैट डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी कौन थी, क्या थी, कौन लोग पावर में आ गए थे, चलिए इसको भी देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जो सोसाइटी के लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस थे, दे वर अ पार्ट ऑफ द जैकोबिन क्लब एंड उन्हीं की ही जो सरकार कन्वेंशन बनी थी, वहां पर जो पावर थी अब उसका फॉल हो गया है ना, फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। तो जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उसका फॉल हमें देखने को मिला है, यानी कि जो कन्वेंशन थी उसका फॉल हमें देखने को मिल गया है। अब पावर में आती है वेल्दी मिडिल क्लास, यानी कि जो अमीर था तबका, मिडिल क्लास लोगों का, अब वो पावर को कैप्चर करने आते हैं। सो अब जो वेल्दी और मिडिल क्लास है, दे सीज्ड द पावर। तो अभी तक लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के पास थी, लेकिन अभी जो अमीर मिडिल क्लास है वो पावर में आ गए हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब यार फ्रांस के ना लोगों ने एक सबक सीख लिया था कि जब आप एक इंसान के हाथ में पावर दे देते हो तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो इस वजह से पावर को शेयर करना काफी जरूरी होता है। एक इंसान के हाथ में पावर को देने से क्या हश्र होता है, ये रेन ऑफ टेरर में हमने देख ही लिया था। सिवियर कंट्रोल, सिवियर पनिशमेंट, लोग मॉडरेशन डिमांड कर रहे हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमारे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर किसी की सुन नहीं रहे। तो अब ना फ्रांस ने सबक सीख लिया था। सो अब ये डिसाइड करा जाता है कि यार एक इंसान के हाथ में तो हम पावर नहीं देंगे, पावर को शेयर करके दिया जाएगा। तो होता क्या है, a new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of the society। उसी के साथ में अब ये जब वेल्दी और मिडिल क्लास को पावर मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक नया संविधान भी लाया गया, और इस नए संविधान के लाने के साथ साथ जो एक्टिव सिटीजन्स थे उसमें भी चेंज आता है। तो पहले आपको याद होगा बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि नेशनल असेंबली के टाइम पर जितने भी 25 साल से ऊपर आदमी होते थे, जो कि एक लेबरर्स जो वेज होती है 3 दिन की लेबरर्स वेज, उतना टैक्स भरते थे, सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट था। लेकिन जब कन्वेंशन का शासन आता है तो 21 ईयर्स से ऊपर जितने आदमी थे सबको वोटिंग राइट मिल गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मनी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी दे ओन्ड, है ना, सबको मिल गया था। बट अभी ना जब वेल्दी और मिडिल क्लास फिर से पावर में आ गई है, तो फिर से जो है चेंज हो गया है। अब इट डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर से पैसे की बात आ गई, जैसे अमीर लोगों के हाथ में पावर है, फिर से पैसे की बात आ गई। तो इन्होंने बोला कि अब जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड आदमी हैं उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाए, तो सिर्फ द मेन हु हैव प्रॉपर्टी विल हैव द राइट टू वोट। तो अब अगर हम एक्टिव सिटीजन्स की बात करें कि अब फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, सो ओनली द men with property had the right to vote। ठीक है। Now it provided for two elected legislative councils। बच्चों लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जो लॉ बनाती है, लेकिन अभी एक नहीं दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट करना है आपको। जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा राज्यसभा है ना, 2 अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो पहले सिर्फ नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली का ही नाम फिर बाद में कन्वेंशन रख दिया जाता है, तो एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी तक एग्जिस्ट किया करती थी। बट नाउ अभी जब पावर फिर से डायनामिक्स चेंज हो गए, तो अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आना है, और फिर ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं फिर एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी। अब व्हाट इज द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी इज अ 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, क्या है? 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब इसमें 5 मेंबर्स होंगे जिनको की लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा चुना जाएगा। तो अभी देखो पावर जो है आ गई है एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि 5 लोगों के हाथ में। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आई है। तो जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर जो है वो सूली पर चढ़ गए थे, हमने देखा ही था, गिलोटिन में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद वेल्दी और मिडिल क्लास के हाथ में पावर आती है। हम लोग देखते हैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मेन विद नो प्रॉपर्टी वर डिनाइड द राइट टू वोट, और उसी के साथ साथ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, और वो जो है चुनेंगी 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हुई डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब रूल कौन कर रहा है? डायरेक्टरी रूल कर रही है, और डायरेक्टरी क्या है? 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन
एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमें फ्रांस में इस समय पर देखने को मिलती है, दैट वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यार पावर ना किसी के भी हाथ में दे दो तुम, लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं। तो अब क्या होता था, डायरेक्टरी के जो मेंबर्स हैं उनके आपस में भी झगड़ा होता था, उनका झगड़ा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ में भी होता था। और डायरेक्टरी के लोग जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भिड़ते थे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले लोग इनको डिसमिस कर देते थे, पावर से हटा देते थे। तो अब बार बार जो पावर में लेकर आ रहे हो उसको पावर से हटाते रहोगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी तो आएगी ही, अस्थिरता तो आएगी ही। तो इंस्टेबिलिटी आने लग गई। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा आई कि उसके बाद में फिर से पावर डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे वैक्यूम में तो आपका देश नहीं रह सकता कि कोई पावर में ही नहीं होगा, ऐसे तो नहीं रह सकता है ना। तो वहां पर फिर से पावर डायनामिक्स में हमें चेंज देखने को मिलता है एंड इट पेव्स द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिटरी डिक्टेटर हु इज अवर नेपोलियन बोनापार्टे। बैक टू स्क्वायर वन आ गया है फ्रांस। लोगों ने इतनी जद्दोजहद करी रेवोल्यूशन लाने की, ये वो, हम डेमोक्रेसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से नेपोलियन बोनापार्टे जो कि एक मिलिटरी डिक्टेटर है उन्हीं का ही शासन आ गया है। सो ये बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं। इन्होंने चालू करा था मोनार्की को हटाने से, तो मोनार्की के बाद वहां पे नेशनल असेंबली आई जो कि मोनार्की के साथ काम कर रही थी। उसके बाद मोनार्की जब पूरी तरह समाप्त होती है तो वहां पे कन्वेंशन का रूल आया, रिपब्लिक बन गई फ्रांस। कन्वेंशन के रूल के बाद वहां पे डायरेक्टरी का रूल लेकर आ गए, लेकिन नथिंग सीम्स टू वर्क आउट एंड अगेन फ्रांस इज बैक टू स्क्वायर वन विद अ मिलिटरी डिक्टेटर हु इज नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, देखेंगे नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या करा, बट वो चैप्टर के एंड में आएगा टॉपिक। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बच्चों की क्या महिला जो थी उनका क्या रोल रहा है इस रेवोल्यूशन में। डिड दे पार्टिसिपेट, लाइक कौन सा सेक्शन था विमेन का जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, किसने नहीं करा पार्टिसिपेट, और उससे क्या उनके जो स्टेटस था, रोल था सोसाइटी में, उसमें क्या कोई चेंज आता है कि नहीं आता। तो दैट इज समथिंग दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।